अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस और मियासिस। तो सबसे पहले माइटोसिस, अगर एक पेरेंट सेल इस तरीके से दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाए कि हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर हो, तो फिर इस किस्म के सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर एक पेरेंट सेल इस तरीके से दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाए कि हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के निसफ के बराबर हो, तो फिर इस किस्म की सेल डिवीजन को मियासिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक क्रोमोसोम एक सेल है और इसमें 4 क्रोमोसोम है और इससे जो दो डॉटर सेल बने हैं, हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद दो है, यानी इसके निसफ के बराबर है, तो ये मियासिस हैं। और इस तरह अगर 4 हो और इसके डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम हो, तो फिर इस किस्म की सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। तो आज हम माइटोसिस का जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, वो भी ये 5 फेजेस पर मुश्तमिल है। इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस है। ये पहले 4 फेज जो हैं, इसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है और फिर ये आखिरी जो फेज है, इसमें फिर साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। तो इस तरह माइटोसिस का अमल भी ये 5 फेजेस पर मुश्तमिल है और मियासिस का जो प्रोसेस है वो भी इन 5 फेजेस पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, यानी माइटोसिस के प्रोफेज में यहाँ पर क्या चेंजेस आती है, वहाँ पर मियासिस में के प्रोफेज में किस किस्म की वहाँ पर चेंजेस होती है। तो सबसे पहले हम माइटोसिस का जो प्रोफेज मरहला है, इसकी तरफ आते हैं। माइटोसिस में जब सेल तकसीम होता है, तो इसमें जब तकसीम का अमल शुरू होता है, तो सबसे पहले वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वो सुखड़ जाते हैं, ये मोटे हो जाते हैं और ये जाहिर हो जाते हैं। और इस तरह सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है, जो 2 सेंट्रियोल पर मुश्तमिल होता है, ये इस सेंट्रियोल के इर्द गिर्द रेशे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। रेशे बनना, जो ट्यूब्यूल की शक्ल में होते हैं, रेशे बनना, और इसकी सेंट्रियोल की इस हालत को फिर एस्टर कहते हैं। यहाँ से रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रेशे शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रोफेज में ये न्यूक्लियस ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जा, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो है, या इसका जो इसको एनवेलप भी कहते हैं, ये एनवेलप इसकी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह जो सेंट्रियोल होते हैं वो मुखालिफ सिमत चले जाते हैं और इस तरह दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, यानी ये रेशों की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इन रेशों को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर चूँकि चरखे को उर्दू में चरखे को कहते हैं, चूँकि इसकी शक्ल जो होती है वो चरखे की तरह होती है, इसलिए इन रेशों को और सेंट्रियोल को स्पिंडल फाइबर का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर मियासिस के प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ क्रोमोसोम सिकुड़ गए, मोटे हो गए, जाहिर हो गए, न्यूक्लियस के गिर्द जो एनवेलप थी, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, वो ख़त्म हो गई। सेंट्रियोल जो थे उसने रेशे बनाना शुरू किए, सेंट्रियोल मुखालिफ सिमत पर चले जाते हैं और रेशों की मदद से एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रोफेज है, यहाँ पर जो मियासिस में जो प्रोफेज का मरहला है, ये 5
फेज इस पर मुश्तमिल है। इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो है इसको कहते हैं लेप्टोप्टीन, दूसरे को ज़ाइगोटीन कहते हैं, तीसरे मरहले को पेकाइटीन कहते हैं, और यहाँ पर चौथे को डिप्लोटीन कहते हैं, और 5वें को डायाकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मरहला है जिसको लेप्टोप्टीन कहते हैं, इस मरहले में यहाँ पर भी क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने की वजह से ये सिकुड़ जाते हैं, और साथ साथ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर बना लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक क्रोमोसोम में मसलन बालों की खसूसियात का जीन है, जहानत का जीन है, और आंखों की रंगत का जीन है, इसी तरह अगर दूसरे क्रोमोसोम में भी इसी तरह बालों के का जीन हो, और आंखों के कलर का जीन हो, और जहानत का जीन हो, तो फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एक में आंखों के रंग के लिए जो जीन है वो नीली आंखों के लिए है, दूसरे में जो जीन है वो काली आंखों के लिए है। तो इससे बहरहाल दोनों में चूंकि आंखों की कलर वाला जीन्स पाया जाता है तो ये होमोलोगस कहलाते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। इसमें भी यही होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, और ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये एस्टर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, इससे रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये इसको लेप्टोप्टीन कहते हैं। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और साइनेप्सिस का अमल इसको कहते हैं। तो इसका आपस में एक प्रोटीन है, इसकी मदद से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस ये जो फेज है इसको ज़ाइगोटीन कहते हैं, और यहाँ पर साइनेप्सिस का अमल होता है। दोनों क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते तो नहीं है, लेकिन आपस में साइनेप्स वो बना लेते हैं। तीसरे फेज में जिसको वो पेकाइटीन कहते हैं, इसमें क्याज़्माटा बन जाता है। क्याज़्माटा से मुराद ये है कि यहाँ पर जो इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, क्योंकि यहाँ पर तो क्रोमोसोम 2 सिस्टर में तकसीम है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो यहाँ पर इसके दरमियान क्रॉसिंग का अमल होता है। क्याज़्माटा में यहाँ पर एक क्रोमोसोम का के जो क्रोमेटिड का कुछ हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के हिस्से के साथ इसका तबादला होता है। इसका एक का एक हिस्सा दूसरे में चला जाता है, और दूसरे का हिस्सा पहले वाले में आ जाता है। यहाँ पर क्रॉस ओवर होता है, यानी इसके कुछ हिस्सों का आपस में जो क्रोमेटिड होते हैं जिसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं इसके क्रोमेटिड का के हिस्सों का आपस में तबादला होता है। इसके बाद है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में ये होता है कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये फिर अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब क्रॉस ओवर हो जाता है तो क्रॉस ओवर के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं फिर अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। अलहदा होना तो शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन इसका बाज़ हिस्सा अभी तक क्या होता है, क्याज़्मे की शक्ल में होता है, यानी आपस में कुछ हिस्से अभी तक मिले हुए होते हैं, और इस हालत को डिप्लोटीन कहते हैं। इसके बाद डायाकाइनेसिस में ये होता है कि चूंकि क्रोमोसोम अलग होना शुरू हो गए थे, दरमियान में जो आपस में वो इसने क्याज़्मा बनाया था या आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, अब दरमियान से वो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन इसके सिरे जो होते हैं इसके सिरे अभी तक आपस में क्याज़्मा बनाते हैं, अभी तक वो जुड़े हुए होते हैं। सिर्फ ये क्रोमेटिड के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर दरमियान वाला हिस्सा जुड़ा था, यहाँ पर इसके सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और चूंकि यहाँ पर मैंने बताया कि एस्टर बनता है, और एस्टर में जो सेंट्रियोल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, मुखालिफ सिमत में मुखालिफ खुतबेन पर ये जाना शुरू करते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान रेशे बनते हैं, और बिल आखिर
ये जो सेंट्रियोल है ये एक इधर आ जाता है, एक उधर जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये आपस में रेशो की मदद, स्पिंडल फाइबर की मदद से ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जो न्यूक्लियस का एनवेलप होता है वो गायब हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर प्रोफेज का मरहला है ये सिर्फ 2 फेजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर मियासिस में जो प्रोफेज का जो मरहला है ये 5 फेजेस पर क्या है मुश्तमिल है, यानी लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस पर ये मुश्तमिल है। अब मेटाफेज का मरहला, मेटाफेज में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम थे यहाँ पर जो जाहिर हो गए थे और ये इसके क्रोमेटिड में भी ये तकसीम हो गए थे, तो ये क्रोमोसोम जो है ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये जिस जगह स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ते हैं इस जगह को काइनेटोकोर कहते हैं। मसलन ये यहाँ पर एक खास किस्म का प्रोटीन है काइनेटोकोर, तो ये काइनेटोकोर जो वाला हिस्सा होता है इस हिस्से के साथ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो टच हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद इसी मरहले में ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक लाइन की शक्ल में आ जाते हैं, लाइन की शक्ल में भी आ जाते हैं और अलग अलग रेशों के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये देखिए हर क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग रेशे के साथ ये जुड़ जाता है, और हर क्रोमोसोम जो होता है इसके ऊपर 2 काइनेटोकोर लगे होते हैं, ये एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है, यानी ये क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर की तरफ चले जाते हैं, कुतुबेन की तरफ चले जाते हैं, और एक इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तो इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब ये एक लाइन में आ गए और अलग अलग हर क्रोमोसोम अलग अलग रेशों के साथ ये जुड़ गया। तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम के 2 काइनेटोकोर हैं, ऊपर वाला रेशा इसके साथ जुड़ गया, नीचे वाला रेशा नीचे वाले काइनेटोकोर के साथ जुड़ गया। यहाँ पर मियासिस में मेटाफेज में क्या होता है, मियासिस में मेटाफेज में जो होता है यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं हर क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ गया है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ गया है। इसी तरह हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ एक एक रेशा जुड़ जाता है, और जब ये रेशे जुड़ जाते हैं तो फिर ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये चूंकि होमोलोगस क्रोमोसोम ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, तो अब यहाँ पर हर जोड़ा एक स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ जाता है, और यही दोनों में फर्क है। यहाँ पर हर क्रोमोसोम अलग अलग रेशे के साथ जुड़ता है, और हर क्रोमोसोम के ऊपर 2 काइनेटोकोर यानी ये प्रोटीन जिसके साथ ये रेशे जुड़ते हैं ये 2 काइनेटोकोर लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हर क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर होता है, और इस काइनेटोकोर की वजह से सिर्फ एक ही रेशा इसके साथ जुड़ सकता है। तो अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं पहले तो जुड़ जाते हैं रेशे से, अब ये भी लाइन में आ जाते हैं, और इसी को भी मेटाफेज प्लेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हर क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग रेशे के साथ जुड़ गया है, लेकिन मियासिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है वो यानी वो जोड़ा एक ही स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर के साथ 2 क्रोमोसोम जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर हर क्रोमोसोम के साथ या हर रेशे के साथ अलग अलग क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, और यही दोनों में यहाँ पर फर्क है। अब जब तीसरा मरहला एनाफेज का मरहला जब शुरू होता है तो एनाफेज के मरहले में ये होता है कि
ये जो देखें, यहाँ से अब देखें, यहाँ पर हर क्रोमोसोम के साथ क्या है, दो काइनेटोकोर है, ऊपर रेशा है, नीचे रेशा है। अब ये जो रेशे हैं, एक प्रोटीन है, इसकी मदद से ये स्पिंडल फाइबर के जो रेशे हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये लंबाई के रुख सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये खींचते हैं। तो सिकुड़ने की वजह से ये दोनों क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, वो दोनों अलग हो जाते हैं। देखें, ये मिले हुए थे, इसने खींचा, इसने ऊपर खींचा, इस तरह इससे ये ऊपर खींचा। हर एक रेशा एक क्रोमेटिड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, दूसरा रेशा, और इसके दरमियान जो ये क्रोमोसोम आपस में क्या थे, सेंट्रोमर की मदद से मिले हुए थे। इसके दरमियान जो ये मिले हुए हैं, ये सेंट्रोमर की मदद से वो सेंट्रोमर टूट जाता है, और ये जो क्रोमेटिड होते हैं, ये क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसी एनाफेज के इसी फेज में ये क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता देखे ये सेंट्रियूल की तरफ या सेंट्रियूल के ये करीब चले जाते हैं। पहले अलग हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि ये रेशे इस तरह सिकुड़ते रहते हैं, और ये जो क्रोमेटिड होते हैं इसको क्रोमोसोम की तरफ, सारी सेंट्रियूल की तरफ ले जाते हैं, यानी इसको मुखालिफ सिमत में इसको ले जाते हैं। यहाँ पर ये होता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक रेशे के साथ दो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहाँ पर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, अलग, तो दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम के जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है, एक क्रोमोसोम जो होता है, देखें, एक क्रोमोसोम ऊपर जाना शुरू होता है, क्योंकि ये काइनेटोकोर की मदद से ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, एक तरफ से काइनेटोकोर इसका होता है। तो इस तरह ये क्रोमोसोम अलग होना शुरू हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम एक सेंट्रियूल की तरफ और एक क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रियूल की तरफ, क्योंकि सेंट्रियूल की रेशे अब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और इसको क्या करते हैं, सेंट्रियूल की तरफ ले जाते हैं। और इस तरह इसी मरहले में ये क्रोमोसोम जो होते हैं सेंट्रियूल के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये एनाफेज में ये अमल होता है कि एनाफेज में ये देखिए क्रोमेटिड, ये जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं माइटोसिस में क्रोमोसोम के, क्योंकि हर क्रोमोसोम अलग अलग रेशे के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है वो अलग हो जाता है, यानी आधे क्रोमेटिड ऊपर, आधे क्रोमेटिड नीचे वाले सेंट्रियूल की तरफ चले गए हैं। लेकिन इसमें यह है, क्योंकि यहाँ पर एक रेशे के साथ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम अलग होते हैं, न कि क्रोमेटिड। यहाँ पर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो एक क्रोमोसोम, इस होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, इसमें एक क्रोमोसोम ऊपर और एक क्रोमोसोम नीचे वाले सेंट्रियूल की तरफ जाना शुरू करता है, क्योंकि ये सेंट्रियूल के जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इसको एक नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ ये काइनेटोकोर की मदद से इसको खींच रहे हैं, और ये सेंट्रियूल के करीब क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे ही ये क्रोमोसोम जो होते हैं, सारी क्रोमेटिड, जैसे ही ये क्या होते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये यहाँ पर ये जैसे ही ये सेंट्रियूल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर यहाँ पर न्यूक्लियस एनवेलप वो बन जाता है। अब ये देखें, न्यूक्लियस एनवेलप बन गया और इसके गिर्द अपना न्यूक्लियस एनवेलप बन जाता है, इसके गिर्द अपना एनवेलप। और इस तरह जो क्रोमेटिड थे, अब ये हर क्रोमेटिड अब ये क्या है, ये क्रोमोसोम अब कहलाते हैं। तो ये क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये सिकुड़ना क्या हो, सारी फैलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो इससे भी ये क्रोमोसोम बन गए, 4 क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस का एनवेलप बन गया न्यूक्लियस का, ये सेंट्रियूल, और सेंट्रियूल के दरमियान जो यहाँ पर रेशे थे, ये रेशे तो सिकुड़ गए, वो रेशे तो खत्म हो गए, स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए। अब स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया और ये एक सेंट्रियूल इधर आ जाता है और एक सेंट्रियूल, और फिर इस तरह हर सेंट्रियूल जो होता है 2 सेंट्रियूल में फिर तब्दील हो जाता है। ये भी 2 में तब्दील हो जाता है और इससे भी 2 सेंट्रियूल
बन जाती है, इसको असल में सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये 2 सेंट्रियोल इसमें तब्दील हो जाते हैं और ये सेल जो होता है यहाँ पर इसमें क्लेवेज बनना शुरू हो जाता है। ये दरमियान से दबना क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। इसमें भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर देखें हर क्रोमेटिड 4 ऊपर गए, 4 नीचे, 4 ऊपर, 4 नीचे। तो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस में, इसमें भी 4 क्रोमोसोम। अब ये दोबारा क्या हो गए, मतलब पेलना वो क्या कर देते हैं, बारीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल के करीब ये जो क्रोमोसोम पहुंच गए, तो यहाँ पर क्रोमेटिड पहुंचे थे, क्रोमेटिड, और हर क्रोमेटिड फिर क्रोमोसोम में तब्दील हो गया। तो फिर 4 क्रोमोसोम, यहाँ पर हर क्रोमोसोम ऊपर और नीचे गया और हर क्रोमोसोम जो होता है इसके दोनों क्रोमेटिड फिर एक ही क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह न्यूक्लियस का एनवेलप बन जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाती है। ये तो स्पिंडल फाइबर भी वो ख़त्म हो गए, और इसी तरह सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, 2 सेंट्रियोल में तब्दील हो गए। तो इस तरह ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और इस न्यूक्लियस जहाँ पर 2 क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पर एक फरो या एक क्लेवेज बनना शुरू हो जाता है। दरमियान से सेल 2 हिस्सों में तकसीम होना, बाहर की तरफ से ये तकसीम होना शुरू होता है। अब इसका जो सेकंड फेज है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ये जो 4 फेजेस थे ये कार्योकाइनेसिस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और इस हिस्से में साइटोप्लाज्म की वो डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर तकसीम होता है। तो अब साइटोप्लाज्म ये दरमियान में सेल 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। ये 2 यहाँ पर जो सेल के बाहर जो साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे इसी तरह तकसीम हो जाते हैं, और आधे एक में और आधे ऑर्गेनल दूसरे सेल में चले जाते हैं, और इस तरह 2 सेल बन जाते हैं। और दोनों सेलों में जो क्रोमोसोम की तादाद है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें यहाँ पर भी देखे 4 क्रोमोसोम थे। पहला सेल यहाँ से शुरू हुआ था। तो हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद की क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखें जो ये 2 डॉटर सेल जो बन गए, और हर डॉटर सेल में क्या है, क्रोमोसोम की तादाद, ये पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, 2 2 4, और इसमें 2 2 है, यानी हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद अबाई क्रोमोसोम की तादाद के निसफ के बराबर है। तो मियासिस में एक, और ये मियासिस में ये पहला फेज है। तो पहले फेज में मियासिस के से जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद निसफ होती है। अब यही 2 सेल फिर हर सेल दोबारा तकसीम होता है, ये सेल भी और ये सेल भी दोबारा ये सेल तकसीम होते हैं, और इससे फिर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्योंकि ये मियासिस का अमल हमेशा जिनसी अज़ा के अंदर होता है, और ये हर वक्त नहीं होता। जब जिनसी अज़ा बलूगत को पहुंच जाते हैं, जब इंसान हो या जानवर हो, जब बालिग हो जाए, इसके जिनसी अज़ा काम करना शुरू कर देते हैं, तो तब ये मियासिस का अमल होता है, और इसके ज़रिए या स्पर्म बनते हैं या अंडे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पर्म लें तो ये 2 सेल जो बन गए, अब ये 2 सेल फिर तकसीम होते हैं, और इसी तरह तकसीम हर एक से 2 सेल बनते हैं। लेकिन जब दोबारा ये तकसीम होते हैं तो ये मियासिस के नहीं, फेज 1 में मियासिस का अमल है, और इसी मियासिस का जो फेज 2 है, फेज 2 में फिर ये दोबारा हर सेल माइटोसिस के जरिए तकसीम होता है, यानी ये भी तकसीम होगा। ये सेल जब तकसीम होगा तो इससे जो 2 सेल बनेंगे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। इस तरह ये जो दूसरा सेल जब तकसीम होगा तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरह एक सेल तो इन 2 सेलों में, और फिर ये हर एक सेल, यानी ये सेल भी और ये सेल भी, ये फिर 2 सेल में। लेकिन फेज 2 में जब ये तकसीम होता है तो फिर वही माइटोसिस वाले तरीके से ये क्या होते हैं, ये तकसीम होते हैं। तो यही सबसे इस फेज में तक जो है यहाँ पर फ़र्क है कि इस फेज में यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग रेशों के साथ जुड़ते हैं,
और एक हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर लगे होते हैं और यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो पेयर एक क्रोमोसोम के साथ क्या होता है, जुड़ता है। हर क्रोमोसोम अलग-अलग रेशे स्पिंडल फाइबर के साथ नहीं, बल्कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा एक ही क्रोमोसोम के, और हर क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ एक काइनेटोकोर होता है और इसी काइनेटोकोर की मदद से फिर ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस में होता है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर क्रोमेटिड आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। खुदा हाफिज।